आप स्टूडेंट्स के दिमाग में इस बात को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि मैं अगर अपना एलएलएम परस्यू करना चाहता हूं तो कौन सा एग्जाम मेरे लिए बेस्ट रहेगा जहां से मैं अगर सोचूं तैयारी करने का मेरे को बेस्ट आउटपुट मिले। अगर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मान लो मेरे को जॉब चाहिए टीचिंग में या कॉर्पोरेट लॉ में चाहिए, या मेरे को आगे जाके जुडिशरी की तैयारी करनी है, वट एवर योर पर्टिकुलर गोल इज, उसके हिसाब से कौन सा एग्जाम बेस्ट रहेगा, कौन सा एग्जाम आपको बेस्ट कॉलेजेस देगा, सबसे ज्यादा बढ़िया रिसर्च किसमें रहती है, किस डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेयर वी विल कंपेयर सीयूईटी पीजी वर्सेस क्लैट पीजी। और अगर आप 2025 में इस बार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एलएलएम के लिए जो अपना अगले साल होने वाले हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। बल्कि सीयूईटी का भी 2024 का एग्जाम अभी होना है और क्लैट पीजी 2025 का दिसंबर में होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एनी टाइम आप देख रहे हो, आपके लिए वीडियो बेस्ट है, बिकॉज मैं सारी बातें करूंगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक, मतलब बढ़िया वाली वीडियो आपकी होने वाली है, तो प्लीज देखिएगा। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। संभव लॉ के नाम से हमारा चैनल है। हम लोग यहाँ पे रोजाना करीब एलएलएम एंट्रेंस, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होते हैं उससे जुड़े हुए वीडियोस यहाँ पे हम लोग डालते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करना सबसे पहले शुरू करते हैं सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए, आपका मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे नोट डाउन करे हैं जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो या फिर एनालाइज कर सकते हो कि सीयूईटी पीजी कितना अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉलेज ऑप्शंस की, कि ये जो एग्जाम है हमारा, उसके अंदर भाई हमें जो कॉलेजेस मिलते हैं उसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कौन से हैं, अगर मेरे को प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है तो वो कौन से हैं, और इन कॉलेजेस का जो पढ़ाई है वो कैसी है, इनके अंदर का बाकी चीजें कैसी, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हो सीयूईटी पीजी में, तो जो जो मतलब दो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सबसे बढ़िया कॉलेजेस जो है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं जो आपका एलएलएम होता है उसकी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका 2 ईयर का एलएलएम होता है और आपका 3 ईयर का एलएलएम होता है, और बीएचयू में आपका 2 ईयर का एलएलएम होता है और 1 ईयर का एलएलएम होता है। अगर आप बात करते हो कि हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक कहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए एलएलएम का पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 ईयर एलएलएम में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि भैया आप कोई जॉब, कोई इंटर्नशिप, कोई भी ऐसी चीज परस्यू नहीं करोगे व्हाइल यू आर यहाँ पे एलएलएम अपना आप कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं बाइंड हो जाते हो कि आपको केवल एलएलएम ही करना है। बाकी आप कोई अगर साइड में कोई और चीज करने का सोच रहे हो, लिटिगेशन सोच रहे हो, या मान लो कुछ जॉब करने का सोचो, कुछ भी सोच रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फिर मतलब वैसे घुमा के फिर अपना देखना पड़ेगा, मतलब आप ऑफिशियली वो काम नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिए। उसके बाद जब आपका 3 ईयर का आता है, तो 3 ईयर वाला जो आपका एलएलएम होता है उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वो एक कॉर्पोरेट एलएलएम है। उसमें क्लासेस आपकी शाम को होती हैं, शाम से 4 5 6 बजे से क्लासेस शुरू होंगी और अपना 8 8 साढ़े 8 तक खत्म हो जाएगी। और कोई ऐसा इंसान जो कि मान लो एडवोकेसी कर रहा है, जिसको कि मान लो जॉब करनी है, या मान लो उसका कहीं गवर्नमेंट में कहीं सिलेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, आप वहां पे एलएलएम अपना परस्यू कर सकते हो, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है। और अगर आप बात करते हो बीएचयू की, बीएचयू में देखो 2 ईयर का एलएलएम होता है, वो सीधा सीधा है अपना, और 1 ईयर का एलएलएम है, उसमें 1 ईयर का अपना फीस थोड़ी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सारे ही जितने ये एलएलएम होते हैं ये होते हैं आपके ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से किए गए एलएलएम। इंपॉर्टेंस इनकी क्या होती है कि जैसे अगर आप मान लो किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहां पे एक प्रेफरेंस दी जाती है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2 ईयर एलएलएम करा है, तो उस केस में आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसने कि क्लैट के थ्रू किसी एनएलयू से एलएलएम करा है 1 ईयर वाला, उससे आपको बेटर एक एज मिलेगी। बिकॉज कंसिडर या माना यह जाता है कि जो 2 ईयर वाले बच्चे होते हैं एलएलएम करने वाले, उनके पास ज्यादा रिसर्च का अपना वो होता है, उनकी जो आपकी लीगल मतलब पढ़ाने का स्टाइल, सब चीजें जो होती है, रिसर्च वगैरह जो होती है वो काफी अच्छी होती है, और ये लोग कहीं ना कहीं एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। बिकॉज 2 साल अगर आप एलएलएम को डेडिकेट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में खास करके अगर जा रहे हो तो आप कितने गंभीर हो। वहीं अगर आप 1 ईयर एलएलएम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, क्लैट के थ्रू अगर आप करो, बीएचयू के थ्रू आप करो, ऐसा नहीं है डिग्री की वैल्यू नहीं है, डिग्री की वैल्यू है, बट सर्टेन केसेस में सर्टेन जगहों पे 2 ईयर को वेटेज मिलती है कंपेयर टू 1 ईयर। तो ये आपको जान के रखने वाली चीज है कि टीचिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ईयर एलएलएम बेटर होता है 1 ईयर से, विदाउट अ डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि मान लो जैसे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अब होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उनको एक अपना 5 साल पढ़ाई करी, या 5 साल पढ़ाई करने के बाद जुडिशरी के एग्जाम में एलिजिबिलिटी आपकी क्वालिफाई, मतलब आपका एग्जाम खत्म हो उसके बाद ही आपका फाइनल ईयर का आपको एलिजिबिलिटी बनी। अब आप चाहते हो कि शांति से मैं अपनी प्रिपरेशन करूं, ठीक है, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे कि यार
अभी मेरे को फिर इंटर्नशिप के लिए जाओ, फिर जॉब करो, ये करो, या मतलब अपना अब एलएलएम करते हुए क्या होता है, पेरेंट्स आपको बोलेंगे नहीं कि भैया तुम क्या करो, नहीं कर रहे हो, केवल तैयारी पे ध्यान है, क्या है नहीं है, मतलब कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर आप एलएलएम करते हो। 1 ईयर में दिक्कत क्या होती है, क्लैट के थ्रू आप जब जाते हो, वहां पे करिकुलम बहुत हार्ड है। कॉलेज का करिकुलम इज वेरी वेरी हार्ड। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ करिकुलम का, करिकुलम वहां पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है, पढ़ाई बहुत करवाई जाती है। जैसे एक आपका कॉलेज है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ की, वहां पे करिकुलम जो कि हल्का होता है, इसलिए वहां पे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए क्लैट पीजी के अंदर जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं वो आरएमएल को प्रेफर अपना कहीं ना कहीं करते हैं। तो करिकुलम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैट इज डिफिकल्ट। आपका जो सीवीटी पीजी है दैट इज इजी। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दोनों में ही आपको एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा जहां पे सीधे सीधे आप अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बहुत बेनिफिट है। वहां का लाइब्रेरी उस तरीके का है, लोग आपको उस तरीके के मिलेंगे, और वहां पे कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कई कई जगह पे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इंटरव्यू तक पहुंच के आ चुके हैं, तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनसे कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे आपको सीखना है, उनसे काफी कुछ आप एक आपका ग्रुप बनता है, आप सीखते बहुत हो। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी सीवीटी के थ्रू अगर आप जाते हो, प्लस फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहता है दिल्ली बनारस का, बहुत ही मिनिमल फीस रहती है, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। हॉस्टल की भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। और अगर मान लो आप बीएचयू दिल्ली आप ना भी निकले तो आपका ऑप्शन किसका होता है, बीबीआईयू का, जो कि लखनऊ में आपकी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी डिग्री की वैल्यू इसकी अच्छी खासी है। प्लेसमेंट वगैरह तो वैसे भी देखिए कहीं भी नहीं होता। अगर मैं जॉब प्लेसमेंट की बात करूं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट दिल्ली बनारस बीबीआईयू कहीं नहीं होता है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। केवल ऑफलाइन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको मिलेगा, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो एक अच्छा जो नया ऑप्शन इसी साल ऐड हुआ है वो है आपका टिस का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। इस कॉलेज से थ्रू अगर आप अपना एलएलएम परस्यू करना चाहते हो, 1 ईयर का एलएलएम होता है सोशल साइंसेज में, तो ये उन लोग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है जो कि थोड़ा सा सोशल मतलब वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि हम अगर लिटिगेशन जो आपका पीआईएल वगैरह फाइल करना होता है, फिर आपकी जो उस तरीके की लिटिगेशन होती है जहां पे आप जन कल्याण के बारे में थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, एनजीओ या फिर उस तरीके का, उसके लिए ये रहता है। उनकी जो जॉब की प्लेसमेंट भी होती है वो उसी फील्ड में फिर होती है। वो लोग चाहते भी कि जो कैंडिडेट्स आए वो थोड़ा सा सीरियस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आए। तो अगर आपका उस तरीके का बेंट ऑफ माइंड है तो आप यहाँ पे टेस्ट कहीं ना कहीं चूज कर सकते हो, वरना फिर थोड़ा सा ये रहता है कि नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए टेस्ट उतना यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। अगर आपको उस तरीके का बेंट ऑफ माइंड है आप डेफिनेटली जा सकते हो, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर जॉब प्लेसमेंट्स की बात करें टिस्ट में, तो आपको तब भी जॉब प्लेसमेंट थोड़ा हद तक कहीं ना कहीं 2-3 मतलब उसमें मिल सकती है, लेकिन इनमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर रिसर्च और लर्निंग की बात करते हैं, तो रिसर्च और लर्निंग काफी अच्छी रहती है दिल्ली बनारस दोनों की। रिसर्च वगैरह और वो में आपको ठीक ठाक अच्छा खासा आपको जो फैकल्टीज है, वेल रिनाउंड फैकल्टीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नोन फॉर देयर फैकल्टीज, बहुत ही बढ़िया आपको रिसर्च का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, आपको जो रिसर्च का स्टैंडर्ड है वो भी काफी अच्छा मिलेगा। काफी ज्यादा टाइम वो लोग आपसे मतलब उम्मीद करते हैं कि हाँ आप अच्छे रिसर्च प्रेजेंट करोगे, लेकिन कंपैरेटिवली उतना आप ये समझ लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उतना ध्यान नहीं है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सीवीटी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि तैयारी में कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट मांगता है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, आपके लिए सीवीटी एग्जाम की तैयारी बहुत कठिन नहीं होने वाली है। आपको बस थोड़े से सब्जेक्ट्स आके पढ़ लेने एक्स्ट्रा, थोड़े अपने आप जाइए, अच्छे से मॉक पेपर्स आप लगा लीजिए, आराम से आप ये एग्जाम भैया क्रैक कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लिटिगेशन का सोच रहे हो और आपको मान लो दिल्ली में सेटल होना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ, 2 ईयर का 3 ईयर का एलएलएम लेके बढ़िया लिटिगेशन अपना करो। उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पार्ट टाइम में एलएलएम भी हो रहा है, साथ में लिटिगेशन भी आपकी हो रही है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको टीचिंग लाइन में भी जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टीचिंग लाइन की। नेट क्वालिफाई करके अगर आप आए, तब आपकी जो डिग्री की वैल्यू है वो एक एनएलयू की डिग्री की कंपैरिजन में, जहां पे ट्रेडिशनल अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गया वैसे हो गया, वहां पे आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा, ये आप जान के चलिए, ठीक है। और अगर मान लो अगर आप सीवीटी एग्जाम की तैयारी अगले साल करने का सोचो, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स 2025 सीवीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स है इसका प्राइस यहाँ पे 14 फरवरी तक 5499 रहने वाला है। यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा के आपको देंगे लेक्चर फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में। ये अपना सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, 15 मंथ्स की पूरी वैलिडिटी है, तो मतलब चाहे अगले साल एग्जाम जून में भी हो, आपका कोर्स वैलिड बढ़िया रहेगा। एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज है, 40 मॉक पेपर्स इन टोटल हम लोग यहाँ पे ऑफर आपको करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होगा प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग, मैं खुद पर्सनली यहाँ पे इन्वॉल्व रहूंगा, यहाँ पे आपकी गाइडेंस वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे करूंगा, साथ में डिटेल आपको सोल्यूशन, फ्लेक्सिबल एक्सेस आपको लैपटॉप मोबाइल दोनों पे रहेगा। अगर आपका एनरोल करना है 14 फरवरी तक
945499 में आप एनरोल कर सकते हो स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आप एलएलएम करने का सोच सकते हो। और अगर मान लो आप इसी साल दे रहे हो और आपको अपना एलएलएम इसी साल अपना सीयूटी देने का मन है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई देर नहीं हुई है। ये आपका केवल 2999 में 14 फरवरी तक ये कोर्स आपका यहाँ पे ऑफर में रहेगा। अगर आपका एनरोल करना है, यहाँ पे आपका जो कोर्स की वैलिडिटी है वो आपका 6 महीने की बढ़िया आप पढ़ाई करिए। पूरा का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट करके रखा। तो अगर मान लो लास्ट मिनट का प्रिपरेशन करनी है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप जाइए, तुरंत अपना जाइए, वीडियो लेक्चर्स खत्म करिए, मॉक पेपर्स लगाइए, अपने एग्जाम देने पहुंच जाइए। बीबीएयू तक तो निकलेगा ही निकलेगा, ये आप जान लो, देर अभी कोई नहीं हुई है। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको केवल अगर मान लो मॉक पेपर्स ही चाहिए, केवल मॉक पेपर चाहिए, तो केवल 1499 में मॉक पेपर सीरीज 30 मॉक पेपर्स की पूरी बढ़िया वाली सीरीज हम लोग यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए करा के रखेंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लैट पीजी एग्जाम का और सीवीटी का अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या पॉइंट है, ठीक है। अब अगर कॉलेज ऑप्शंस की बात करते हैं तो प्राइवेट वर्सेस, अगर इसमें गवर्नमेंट के हम लोग क्लैट पीजी में बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पास काफी ज्यादा होते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे सीटें बहुत होती हैं कंपेयर टू सीवीटी पीजी। सीवीटी में अगर आप बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिला के कुल मिला के अगर आप केवल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हो तो 50 से लेके 80 सीटें यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलेंगी जनरल कैटेगरी में, जो अच्छे कॉलेजेस की सीटें हैं। वहीं अगर आप क्लैट की बात करोगे तो क्लैट में टॉप 5 कॉलेजेस में ही अगर आप बात कर ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम 100 से लेकर 200 सीट्स आराम से मिलती है, तो अच्छा खासा ऑप्शन रहता है। और अगर आपकी रैंक मान लो 500 की भी आ रही है, 600 की भी आ रही है, कभी कभी तो 700-800 तक कट ऑफ चला जाता है टॉप 5 के लिए, आराम से आप इसमें अच्छा कॉलेज पा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस का भी बहुत बढ़िया यहाँ पे स्कोप आपको मिलता है। तो जैसे मान लो आपको मरीन लॉ में करना है, आपको आईपीआर में करना है, आपको क्रिमिनल लॉ में करना है, आपको इन्वायरमेंट लॉ में करना है, आपको कंस्टिट्यूशनल लॉ में करना है, जिसमें भी करना है, हर ऑप्शन यहाँ पे क्लैट के अंदर अवेलेबल आपको यहाँ पे मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है। और यहाँ पे टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आपकी हो सकती है, एनएलएसआईयू हो गया, नलसार हो गया, जोधपुर हो गया, कैलकाटा हो गया, आपका भोपाल हो गया, फिर हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर की हो गई, फिर पटियाला की हो गई, मतलब जितने नाम मैं ले रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे 18 कॉलेजेस टोटल यहाँ पे रहते हैं, जिसमें कि टॉप 5, टॉप 7, टॉप 8 तक आप आराम से अपना कहीं से भी एलएलएम करोगे, डिग्री की वैल्यू आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। डिग्री आपने 1 ईयर की ले ली वो है, और उसके बाद आपने गया अपना 1 ईयर का अपना जो एलएलएम करके आपने नेट क्वालिफाई जैसे ही किया, आप आराम से एलिजिबल हो, आराम से जाइए, आप कॉलेज में अप्लाई करिए, निर्मा में जाइए, सिम्बाइसिस में अप्लाई करिए, एमिटी अप्लाई करिए, कहीं भी अप्लाई करिए, चाहे आप स्टेट जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां अप्लाई करिए, कहीं भी अप्लाई करिए, आपको जॉब लेने का अच्छा खासा चांस टीचिंग लाइन में तो मिलता ही मिलता है। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर इसमें अगर आना है, तो एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, रामनोल लोहिया आरएमएल में जाइए। 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वहां से कर रहे हो तो वहां पे आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि टॉप 100 के हैं, उन्होंने आरएमएल में अपना एडमिशन लिया, आराम से चिल होकर अपना तैयारी वो लोग करें, बिकॉज करिकुलम वहां पे काफी ज्यादा इजी रहता है। वहां पे टीचर इतना बॉदर नहीं करते स्टूडेंट्स को कि भैया तुम प्रिपरेशन करो, मतलब तुम अपना असाइनमेंट्स दो, प्रेजेंटेशन दो, वो सबको कुछ नहीं रहता है, बहुत सिंपल रहता है, बहुत सीधा सटीक हिसाब रहता है। तो आप वो भी कर सकते हो, वहां पे आपको लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा हिसाब किताब बन जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट्स की, ठीक है। और उसके पहले मान लीजिए हमें बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। देखिए यहाँ पे 2-3 ऐसे अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पे क्लैट का स्कोर कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए जिंदल हो गया, जिंदल ग्लोबल स्कूल, वो आपका निर्मा यूनिवर्सिटी हो गई, वो आपकी नासिर मोजी है, वो भी यहाँ पे स्कोर कंसिडर करती है क्लैट का। 2-3 और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, जिसका मैं थोड़ा सा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन भी यहाँ पे अच्छे खासे अवेलेबल है क्लैट पीजी के थ्रू। अगर आप एग्जाम देते हो आराम से इनका स्कोर आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वहां का भी एलएलएम की वैल्यू होती है। तो ये सब चीजें हो गई। जॉब प्लेसमेंट से बात है। अब देखिए क्या होता है ना, जो आपके टॉप एनएलयूज, जैसे मान लीजिए नलसार हो गया और एनएलएस हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट लॉ में काम करा, कॉर्पोरेट लॉ में काम करने के बाद उनको अपना सीवी का इंप्रूवमेंट करना है, वो आएंगे यहाँ पे एलएलएम करते आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बैठा पाते हो, नेटवर्किंग बना पाते हो, तो वहीं से आपका सिलेक्शन एक अच्छे उसमें हो सकता है, अगर वो रेफरेंस लगा दे तो। दैट इज वन थिंग, एक इस तरीके से होता है। दूसरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी कभी कभी होता है, जो आपकी कमिटीज रहती हैं 1 ईयर एलएम वाले, उसमें कमिटी में जो स्टूडेंट्स का वो होता है, अगर नेटवर्किंग आपकी सही है, अच्छे से आपने मान लो प्रोफेसर्स को वो करके रखा है नेटवर्किंग बना के, तो वो हो सकता है रेफरेंस लगवा दे, वो लगवा दे, वहां से भी आपका कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एलएलएम करने से भी प्लेसमेंट होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज में टॉप 5 तक तो होता ही होता है, मतलब भोपाल, कैलकाटा और आपका जो जोधपुर है वहां तक प्लेसमेंट होता है। उसके आगे फिर थोड़ा सा बहुत कठिन होता है, एक या दिक्कत दुक्का प्लेसमेंट बहुत कम होती है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट होती है, दैट इज होती है, ऐसा है। फिर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन कैंपस आपकी जो टीचिंग लाइन की प्रोफेशन की आप बात करते हो, कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे मैंने नाम लिया निर्मा हुआ, एमिटी हुआ, सिम्बाइसिस हुआ, ये लोग डायरेक्टली आके
एनएलयूज जो आपके टॉप वाले हैं उनसे प्लेसमेंट लेते हैं टीचर्स की, तो वो तो आपका डेफिनेट रहता है। और उसके अलावा आप बात करते हो इन हाउस काउंसिल के तौर पे या रिसर्चर के तौर पे आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इतना देख सकते हो कि अगर आपको ठीक ठाक मतलब एक प्लेसमेंट का एक अपॉर्चुनिटी अगर अपने लिए खोलनी है तो यू कैन कंसिडर गिविंग द क्लैट पीजी एग्जाम और एनएलयूज को आप कंसिडर कर सकते हो। फिर करिकुलम की हम बात करते हो तो करिकुलम देखिए हार्ड होता है क्लैट पीजी का। ऐसा नहीं है कि क्लैट पीजी के अंदर आप मतलब आप गए, आप कॉलेज के अंदर गए, वहां पे आपको ऐसा होगा कि हाँ भैया ठीक है चलो मतलब आसानी से मेरे को वो मिल जाएगा, पढ़ाई मेरी हो जाएगी, मैं आराम से अपना चिल होके तैयारी भी करूंगा, या मान लो मेरे को कोई जॉब करनी कुछ भी करना मैं कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे करिकुलम हार्ड होता है तो मैनेज करना कठिन होता है। अगर आपको कोई जॉब साइड में करनी है या अगर मान लो इंटर्नशिप करनी है या मान लो आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, स्ट्रगल आप करोगे, तो इस बात को ध्यान के चलना। फिर हम लोग बात करते हैं रिसर्च एंड लर्निंग की टॉप क्लास फैकल्टीज, बिकॉज नेशनल यूनिवर्सिटीज की हैं टॉप क्लास, आपको एकदम बढ़िया रिसर्च के लिए आपको वहां पे मौका मिलेगा। आपकी एक्सपोजर बहुत ही अच्छी होगी, आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। आपको जो जैसे नालसार की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहां पे काफी ऐसी अप्रोच होती है कि जो कि टीचिंग, अगर आप पेडागोगी की बात करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से वो लोग चीजों को वो करते हैं, करिकुलम उनका होता है। फीस हाँ थोड़ी महंगी होती है कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करोगे सीयूईटी के कॉलेजेस को, तो वहां पे जो फीस है प्लस जो नेशनल यूनिवर्सिटीज में फीस है वो काफी ज्यादा 3-3 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए चली जाती है। तो थोड़ा सा मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये कॉलेजेस महंगे होते हैं, ये आपको जान के चलना है। और अगर क्लैट पीजी एज एग्जाम की बात करते हैं तो उसकी अगर आप तैयारी करने का सोचो तो उतना आसान नहीं हो जितना सीयूईटी होता है। बिकॉज क्लैट पीजी के अंदर तैयारी जो है इट रिक्वायर्स कि पहले आपका फाउंडेशन तैयार हो, फाउंडेशन के बाद आपको केस लॉज की रिसर्च पढ़ाई बढ़िया से करनी है, जितने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जो भी रिसेंट चीजें वो आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको जो मॉक पेपर्स है उनको भी ढंग से लगाना है। ये समझना है कि जो मॉक मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा वो किसी भी पैटर्न में आ सकता है, चाहे हो सकता है वो 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन के उसमें दे दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसी को देना है। अगर मान लो जैसे इस बार वो 24-5 का पेपर दे दिया, आपको वो भी करना है। तो इट इज दैट कि आपके जो ऑप्शंस है ना यहाँ पे, क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए, तो आप अगर ये सोचोगे कि हाँ भाई मैं 1 महीना बैठूंगा मेरा हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी वेरी गुड ग्रास्प ऑफ लॉ और आप कोई बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तब तो भाई अलग की बात है। लेकिन वैसे अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 5 से 6 महीना तैयारी को देना ही देना है, जस्ट फॉर कि आपको टॉप 5 कॉलेज चाहिए। और अगर आप मान लो आप पीएसयूज के लिए सोच रहे हो, क्लैट पीजी का एक बहुत बेनिफिट ये भी है, पीएसयूज जो होते हैं पावर ग्रिड हो गई, या फिर आप मान लो बात करते हो एनजीसी की, आपके महारत्ना जितने हो गए, एनएचपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सारे के सारे क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू स्पेसिफिकली यहाँ पे सीधे सीधे टॉप 30 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, जनरल कैटेगरी में कॉल करते हैं और कहते हैं कि आओ भाई अपना आप इंटरव्यू दो। अगर आपका सीवी हमको अच्छा लगा, इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपको सीधे सरकारी नौकरी लॉ ऑफिसर के तौर पे दे दी जाएगी। पे स्केल बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, 50,000 60,000 बढ़िया आपका सैलरी होता है पर मंथ की, सारी सारी अपनी सरकारी फैसिलिटीज एमिनिटीज सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जॉब आपकी यहाँ पे होती है। तो अगर आपको क्लैट पीजी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना है तो आप सोच सकते हो उसकी कम से कम 1 साल की तैयारी तो मांगता ही मांगता, उससे कम में नहीं जाएगा। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो देन इट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है तो कम से कम साल भर की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए अगर आपको मान लो तैयारी हमारे साथ मिलकर करनी है तो आप क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर हमारा देख सकते हो रिजल्ट। हर साल हम लोग यहाँ पे टॉपर्स हमारे यहाँ से होते ही होते हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 14 फरवरी तक ये जो आपका कोर्स है ये आपका 5,999 मतलब 6,000 रुपए टोटल में आपका रहेगा। इसमें हम लोग आपके सारे सब्जेक्ट्स जो भी यहाँ पे क्लैट पीजी में आने वाले हैं वो पूरे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर करेंगे, अलॉन्ग विद जो आपका भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता जितना आपका आ रहा है अगर यहाँ पे एनफोर्स हो गया वो हम लोग पूरा पढ़ाएंगे। जितने अमेंडमेंट जितने केस लॉ सारे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पूरा पढ़ाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपके जितना स्टडी मटेरियल है वो भी हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में आपका मोबाइल और लैपटॉप पे एक्सेसिबल रहेगा। यहाँ पे जितने मॉक पेपर्स हैं सारे सालों के, आप बात करते हो आप 2020 के पैटर्न की, 21 के पैटर्न की, 22 के पैटर्न की, 23 के पैटर्न की, 24 के पैटर्न की, सारे पैटर्न को कंसिडर करके 50+ मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स 100 इन टोटल। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट वाइज, आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो अलग अलग उसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपके केस लॉज आने वाले, लैंडमार्क हो गए, रिसेंट हो गए, पूरा कवर करके हम लोग आपको देंगे। अलॉन्ग विद रीसेंट केस लॉ ब्रीफ जो आपके अभी आएंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरा रहेगा। तो अगर आपको एनरोल अपना होना है आप हो जाइए, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन आपको करनी है आपको। अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो आपको केवल चाहिए कि भाई मेरा फाउंडेशनल तैयार है, मुझे केवल केस लॉज और मेरे को केवल अपना मॉक पेपर चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। केवल 4,000 रुपए में आपका ये कोर्स अवेलेबल है 14 फरवरी तक एज आई सेड। इसमें आपका पूरा, जैसे मैंने आपको बताया, मॉक पेपर सीरीज जो उस कोर्स में थी वो वाली पूरी आपकी रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉ समरीज पूरा रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा बढ़िया आपका। वो जितने भी आपके पेपर्स हैं उसमें पूरा पैटर्न सारे के सारे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि चाहे 2021 के हिसाब से पेपर आए, 20
6 का पैटर्न है, चाहे 24-5 का पैटर्न है, चाहे जो आ जाए, आप यहाँ पे गोली नहीं खाओगे। दैट इज आर गारंटी। बढ़िया से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप आ सकते हो बिल्कुल किसी दिक्कत के। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई होप आपके प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे इसके रिगार्डिंग की क्लैट लेना है कि सीयूईटी लेना है, मैंने सॉल्व किया होगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।